जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये 9वीं क्लास होगी। अगर आपने पिछली 8 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। आज की इस वीडियो में हम फिर से सी लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे और वीडियो को आखिर तक देखना। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी? तो सी लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इसके टाइप कौन कौन से हैं? तो पहला दिया गया कबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में ग्रेस हिपर के द्वारा। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 में। और सी लैंग्वेज, इसकी स्थापना 1972 में डेनिस रिच्ची के द्वारा। जावा, तो जावा की स्थापना 1995 में हुई थी जेम्स गोसलिंग के द्वारा। फोर्ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 में। पास्कल, तो पास्कल की बात करते हैं 1970 में निकोलस बिर्थ के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन जी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी इसके टाइप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल अलाउड इन ए वेरिएबल नेम? तो वेरिएबल नेम में स्पेशल सिंबल अलाउ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा अंडरस्कोर, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, हैश इंक्लूड इज कोल्ड। तो हैश जो कि इंक्लूड करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्री प्रोसेसर, ऑप्शन ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड? तो आपको बताना है कि आउटपुट कौन होगा। आपको ये कोड दिया गया है इंट मेन ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपाइल टाइम एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो इसमें यह पूछा गया कि विच वन इज नॉट ए रिजर्व कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? तो कौन सा सी लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड नहीं है? तो ऑटो की बात करते हैं, केस, रजिस्टर, तो ये तीनों हैं, लेकिन में नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेम द लूप दैट एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वन। तो उस लूप का नाम बताइए जो कि एग्जीक्यूट करता है एक साथ। तो डू बाइल। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें यह पूछा गया कि सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट। तो ये तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज की स्थापना 1972 में हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए, 1972, ऑप्शन ए। सी वाज प्राइमरली डेवलप्ड एज। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर। व्हाट इज द डिफरेंस B/W डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए डिक्लेरेशन occurs once, what a definition may occur many times. Which symbol is used as a statement terminator in C? तो सी लैंग्वेज में जो कि यूज किया जाता है टर्मिनेटर। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी। व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ ए डबल वेरिएबल? तो डबल वेरिएबल का मैक्सिमम साइज कितना होता है? तो ये होता है 8 बाइट। सी इज विच लेवल लैंग्वेज? तो सी कौन सी टाइप की लैंग्वेज है?
तो हाई लेवल लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ANSI सी हैज नंबर ऑफ कीवर्ड्स। तो बात करते हैं ANSI की, तो इसके पास कितने कीवर्ड्स होते हैं? तो राइट आंसर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें यह पूछ रहा है कि व्हाट इज एन आइडेंटिफायर इन सी। तो सी में आइडेंटिफायर क्या है? तो नेम ऑफ ए फंक्शन या वेरिएबल, ये भी है। नेम ऑफ ए मैक्रोस, नेम ऑफ स्ट्रक्चर या यूनियन। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डिफरेंस बिटवीन ASCII वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर केस ऑफ द सेम लेटर इज। तो डिफरेंस बिटवीन ASCII, तो राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन बी, 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी डाटा टाइप। तो कौन सा प्राइमरी डाटा टाइप है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंट। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें यह पूछा गया कि escape सीक्वेंस आर प्रीफिक्स्ड विद। तो escape करना हो किसी भी सीक्वेंस को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, इन सी विच फंक्शन बी यूज टू क्लियर द कंसोल। तो यहाँ होगा यूज, बी यूज टू क्लियर द कंसोल। तो करना हो तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CLR SCR। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। तो यहाँ आपको प्रिडिक्ट करना आउटपुट, तो ये आपको दी गई है कोडिंग ऑप्शन, जैसे मेन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच कमेटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सी कमेटी जो कि स्टैंडर्डाइज करती हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो ANSI। व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या है? तो सी लैंग्वेज जे स्ट्रक्चर प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, तो ये भी सही है। सी लैंग्वेज जे मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये भी सही है। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी सही। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। मैनी फीचर ऑफ सी वेयर डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज से मैनी फीचर डिराइव की गई थी? तो बी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 23, अरे इज डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिराइव डाटा टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल ऑपरेशन। कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है, इंट मेन ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज। तो फ्लोट है, x बराबर a, प्रिंट एफ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कैन यू कंबाइन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इनटू वन। क्या आप कंबाइन कर सकते हैं टू स्टेटमेंट को एक में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ ए वेरिएबल इज ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर, अगर एक वेरिएबल पॉइंटर है स्ट्रक्चर के लिए,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस डाटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू द पॉइंटर वेरिएबल। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, ए पॉइंटर इज। तो पॉइंटर क्या होता है? तो ये होता है ए वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। द ऑपरेटर यूज टू गेट वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन ए पॉइंटर वेरिएबल। एक ऑपरेटर जो कि यूज किया जाता है वैल्यू के लिए जो कि स्टोर होती है एड्रेस पॉइंटर में। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। Which bitwise operator is suitable for turning off a particular bit in a number? तो टर्निंग ऑफ करना हो बिट को तो कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर है? तो राइट आंसर होगा एंड ऑपरेटर। विच बिट वाइज ऑपरेटर इज सुटेबल फॉर टर्निंग ऑन ए पार्टिकुलर बिट इन ए नंबर। तो टर्निंग ऑन करना हो तो तब होगा ऑप्शन डी। विच बिट वाइज ऑपरेटर इज सुटेबल फॉर चेकिंग वेदर ए पार्टिकुलर बिट इज इन ऑफ हैंड। तो बिट ऑन या ऑफ है तो कौन सा सुटेबल है? तो ऑप्शन बी एंड ऑपरेटर। व्हाट डू द फॉलोइंग डिक्लेरेशन सिग्निफाई। तो व्हाट डू द फॉलोइंग डिक्लेरेशन सिग्निफाई तो कौन सा करता है? तो ये आपको एक कोड दिया गया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। pf is a pointer to function which return int। what is stderr। तो ये क्या होता है? एक स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम्स। इन विच ऑर्डर डू द फॉलोइंग गेट्स इवैल्यूएटेड। तो पहले होगा अर्थमेटिक, फिर आता है रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर होता है असेसमेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसमें यह पूछा गया कि व्हाट इज लिंट। तो ये क्या होता है? एनालाइजिंग टूल। Which one of the following is a loop construct that will always be executed once। तो शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी रिपीट किया तो इसका जो राइट आंसर होगा डू वाइल। सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीनी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। तो सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना हो मशीनी लैंग्वेज में तो आप किसकी सहायता लोगे? तो कंपाइलर की। सी वाज प्राइमरली डेवलप्ड एज। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 40, ए सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। तो सी वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता तो नंबर से भी नहीं, ए स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल बी प्रिंटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड। तो आपको एक कोड दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी HAI। इफ इंटीगर नीड्स 2 bytes of storage then maximum value of an unsigned integer।
तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू टू रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो आपको बतानी है करेक्ट वैल्यू रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो 43 का राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन सी 0। विच इज द ओनली फंक्शन ऑल द सी विच इज द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन। तो कौन सा जो कि फंक्शन है सी प्रोग्राम में कंटेन होना चाहिए। तो मेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट वेरिएबल टाइप। जो कि वेरिएबल टाइप का प्रकार नहीं है। तो फ्लोट ये भी हमें देखने को मिलता है, इंट भी, डबल भी और ये भी, लेकिन रियल नहीं होता, ऑप्शन बी। द टर्बो सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी लैंग्वेज सपोर्ट। तो जो टर्बो होती हैं सी इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज की जो कि सपोर्ट करती हैं। तो ये सपोर्ट करती हैं दोनों को, ए एंड बी को। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय VGA अडेप्टर। तो कितनी मैक्सिमम रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है VGA। तो 640 मल्टीपल 480। द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन यूजिंग ऑपरेटर। तो वेरिएबल का एड्रेस प्राप्त किया जा सकता है किसके थ्रू, कौन से ऑपरेटर से। तो एंड। इफ वन या मोर स्ट्रक्चर आर अदर स्ट्रक्चर्स देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर। द सी लैंग्वेज अलाउ आर्गूमेंट्स टू बी पास्ड। तो सी लैंग्वेज जो कि अलाउ करती हैं आर्गूमेंट्स को, ओनली कॉल बाई वैल्यू, ओनली कॉल बाई रेफरेंस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ कॉल बाई वैल्यू एज वेल एज कॉल बाई रेफरेंस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने 50 के क्वेश्चन करीब किए। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय हिमाचल।